अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी ने आज अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। राहुल गांधी का स्पष्ट आरोप है कि हरियाणा के चुनाव में 25 लाख वोटों की हेराफेरी करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है। राहुल ने जब यह दावा किया तो इसके पीछे उन्होंने एक एविडेंस दिया जिसमें ब्राजील की एक मॉडल के फोटो लगाकर 22 से ज्यादा वोट बनाए गए थे एक ही पते पर, और वो 22 वोट कास्ट भी किए गए थे अलग अलग बूथों पर। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पेश किए गए और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में भी इसी तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के पर उन्होंने नापाक गठबंधन का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के इन आरोपों को पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के जवाब भी आए हैं और दोनों ने इसका खंडन भी किया है। लेकिन बहनों भाइयों, ये राजनीति और चुनाव आयोग पर आरोप और वोट चोरी के मसले को विपक्ष ने एक बड़े मुद्दे के तौर में तब्दील कर दिया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार में कल मतदान होने जा रहा है पहले फेज का। आधे बिहार में कल वोटिंग होने जा रही है। वोटिंग के ठीक पहले राहुल गांधी ने आज दोपहर में दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने कैटेगरिकली ये आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके 25 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी की, नाम काटे या तो बढ़ाए। इसी तरह महाराष्ट्र में किया गया, वही प्रणाली अपनाई गई हरियाणा में, और राहुल गांधी ने उसके कुछ सबूत भी आज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, जिसका जिक्र मैं ओपनिंग डिबेट में कर रहा था। और वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा के दौरान बहुत जोर शोर से उठाया था और बिहार में इस मुद्दे को बड़ा करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो क्या मामला है ये, और कौन है वो ब्राजील की मॉडल जिसकी ब्लर फोटो लगाकर बहुत ढेर सारे वोट हरियाणा में बनाए गए और इत्तेफाक देखिए कि वो सारे के सारे वोट कास्ट हुए, यानी वोट डाले गए। तो ये कौन है जो गलत नामों के आधार पर वोट डाल रहा है? वोट बनाए जा रहे हैं या तो वोट काटे जा रहे हैं। जो कट रहे हैं, अपोजिशन का कहना है कि वो हमारे वोट हैं, और जो वोट बढ़ाए जा रहे हैं वो अपोजिशन का क्लेम है कि वो बोगस वोट हैं, बीजेपी के हैं। और राहुल गांधी ने ऐसा दूसरी बार किया है, बल्कि 3 बार कर चुके हैं वो सबूत के साथ। जब उनसे कहा जाता है कि वो इस पर कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, आयोग में इसकी एफिडेविट पर शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ और मैं प्रमाण के साथ ये बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत की सर्वोच्च अदालत को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और जानबूझकर पूरे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जकड़ लिया गया है और बीजेपी अपने मन मुआफिक फैसले लिखवा के ले आती है। तो उनका ये कहना है कि जो हरियाणा में हुआ वही बिहार में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोपों की जांच के लिए उनके पास जब मतदाता सूची आती है तो पर्याप्त समय नहीं होता। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी का खंडन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान को गलत, फर्जी, फालतू बात के तौर पर करार दिया और कहा कि राहुल गांधी अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय बार बार ये जो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं वो बेतुका है और फालतू है। बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया, चुनाव आयोग भी इन आरोपों को खारिज करता है। लेकिन राहुल गांधी जो एविडेंस पेश कर रहे हैं उन एविडेंस पर अब तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। तो क्या ये ब्राजीलियन मॉडल के नाम पर जो वोट बनाए गए, क्या और भी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं? क्या पूरे इलेक्शन प्रोसेस में इस तरह की प्रक्रिया अपनाकर किसी दल विशेष को, किसी पार्टी विशेष को, किसी गठबंधन विशेष को कोई लाभ दिया गया है क्या? आज चर्चा इसी विषय की। मैं चाहता हूं कि आज के आए कुछ खास बयान आप सुन लें, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। बिहार में तो कुछ बचा नहीं है।
इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। तो वो विदेश जाते रहते हैं तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जाने माने पत्रकार, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनील शुक्ला, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और डॉक्टर एम एच खान, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी